नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। शहर के सबसे बड़े रेजांगला पार्क में अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस बार मामला कब्जे करने का नहीं, बल्कि कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर लगे हुए पेड़ों को काटने का है। पार्क विकास समिति का आरोप है कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसकी नियत से ही पेड़ों को काटा गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है कि अधिकारी जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहां यह बताना जरूरी है, रेजांगला पार्क विकास समिति के पदाधिकारी लगातार पार्क को कब्जे से मुक्त करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। अब जिस जमीन पर पेड़ लगाए हुए थे उसकी 4 दीवारी की मांग भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लगातार इसकी अनदेखी करते जा रहे हैं, जिसके चलते ही जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के हौसले भी बढ़ गए हैं। अब पहले आपको सुनाते हैं कि पेड़ों की कटाई के बाद पार्क विकास समिति के पदाधिकारियों ने क्या कहा। परमात्मा शरण यादव, रेजांगला पार्क विकास समिति से। ये हमने 2-2.5 एकड़ जमीन खाली करवाई थी। अब उसके बाद इसके चारों तरफ पेड़ थे। ये लोगों ने बड़े बड़े पेड़ काट दिए सारे। अब हमने फिर पता चला, जब शिकायत की इसमें वन विभाग वालों के पास, वो आए, उन्होंने भी फोटो वगैरह वीडियो बना के इनकी कार्रवाई कर रहे हैं। ईओ को जब बताया तो ईओ बोले जी ये हॉर्टिकल्चर एक्शन का मामला है, वो करेंगे। अभी हॉर्टिकल्चर ने कोई कार्रवाई करी ना है, ना ईओ ने करी है। और इसके चारों तरफ पौधे लगाए थे, वो सारे पौधे भी नष्ट हो गए। कुछ तो लोगों ने उखाड़ दिए, कुछ गायों ने खा लिए। तो हमारा कहने का है, ये जो 4 दीवारी है, इस 4 दीवारी को हटाया जाए और इसके ये 4 दीवारी बनाई जाए इस तरफ। ये 4 दीवारी हो जाएगी तो इसकी सिक्योरिटी हो जाएगी और यहाँ जो गाय वगैरह भी नहीं आएंगे, लोग भी नहीं घुसेंगे। इन पेड़ों के लिए कोई देखभाल के लिए कोई कर्मचारी नहीं है? ये हमने लगा रखी है, कह रहे हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, एक चौकीदार लगा रखे हो, कोई देखभाल तो करता नहीं इनकी, और ना कोई रखता है। कोई एजेंसी है, उसको सौंप रखे है इसका ठेका, वो इसकी देख रेख करते नहीं कोई भी। पेड़ों की ये कटिंग कब की गई थी? पेड़ों की कटिंग बस ये जब से कब्जा लिया, हमने तो ये कल परसों देखा, उसके बाद ये लगातार काट रहे हैं इनको। जो कटिंग की गई है, इसको लेकर आप किसको शिकायत दी? अब ये हमने वन विभाग को भी दी है, ईओ साहब को भी दी है, दोनों को बताया। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या जवाब दिया? वन विभाग ने तो कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा। और ईओ ये कह रहा है कि भाई इसका जो है हॉर्टिकल्चर का एक्शन वो करेगा, कोई वो कह रहे हैं ईओ करेगा। इन दोनों की आपस में यही हो रहा है। क्या मांग है वो आपकी, क्या चाहते हैं? ये है कि भाई इसकी 4 दीवारी कराई जाए और जिनने ये पेड़ काटे हैं उनके ऊपर एक्शन हो, और भविष्य में ये पेड़ लगाए जाए, इनकी सारी गार्ड वगैरह से सिक्योरिटी की जाए। मैं राम अवतार एकलव्य। क्या मामला है ये पेड़ों की कटिंग? रेजांगला विकास समिति पिछले जो है 5-6 साल से पूरे जोर शोर से पौधे लगाती है, और हम जो है अपने ही लेवल पे इन पौधों का संरक्षण करते हैं। अब जो है हालात इस तरह से बिगड़ गए हैं कि 120 पौधे पिछले ही महीने लगाए थे, और ये जो अवैध कब्जा थोड़ा सा छुटवाया था भूमि का, अभी तो जो है 1/20 भाग भी नहीं छुटा है, और पूरा जो है 20-25 एकड़ का कब्जा बाकी है। परंतु देखिए, जो ज़मीन जो है ईओ हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण ने अपने कब्जे में 20 साल के बाद ली है, सिरसू कटवाई है, उसके बाद में जो है अब पेड़ों का कटन होने लग गया सरेआम। जो है पेड़ कर रहे हैं पेड़ की कटिंग, जिन्होंने जो है अवैध भूमि पर कब्जा किया हुआ था, वही अपना मालिक बन के जो है। तो ये यहाँ पर हर चीज़ को लावारिस समझा हुआ है 20 साल से जो है, और ये 1000 करोड़ भूमि का घोटाला है। 20 साल से अवैध कब्जे पे बैठे हैं, और पीछे भी कवर हुआ है कि ये बड़ा मतलब मंथली का खेल है। ये हुड्डा जो है इतनी लापरवाही और इतनी अनदेखी और इतनी आंखें बंद किए हुए बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी, ये अपने आप में मतलब बहुत ही जो है रेवाड़ी की दुर्दशा अपने आप में बयान करती है।
कि कितनी लापरवाही और करोड़ों रुपए की ज़मीन के ऊपर अब पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। आपके सामने देखिए, जो है पेड़ काटना और सरकारी ज़मीन के ऊपर पेड़ काटना वो और भी ज़्यादा। पहले तो हम छुड़ाने में जो है, हम तो समाज के काम के लिए जो है लगे हुए हैं कि भाई ये रेवाड़ी शहर के प्योर ऑक्सीजन मिलने का एक बहुत बड़ा खजाना है, और अभी पेड़ों को भी काटा जा रहा है, तो पर्यावरण का भी सारा का सारा जो है उल्लंघन हो रहा है। और ताज्जुब है कि पूरा प्रशासन जो है आँख मीच करके बैठा हुआ है, और हम जो है पिछले 5-6 साल से जो है बार बार प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, और तो कर क्या सकते हैं नागरिक होने के नाते। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? भाई इस पार्क की इस अवैध भूमि है, जिन्होंने भी किया हुआ उन पर तो कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें अधिकारी संलिप्त है 20 साल से, हुड्डा के अधिकारी कर्मचारी ही सारे संलिप्त हैं। तो जब बाढ़ ही खेत को खा रही है तो खेत तो बच ही नहीं सकता। ये तो कुछ प्रबुद्ध नागरिक जो है 50 की संख्या में एक समिति बना करके, और ये लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, जो है सुबह घूमने वाले लोग हैं, मॉर्निंग वॉकर हैं। मैं तो पहले 2002 में ब्लॉकडाउन पंचायत ऑफिसर था, जब ये बंजर भूमि थी, तो इसमें कम से कम जो है लगाए थे जो है 2-1000 पौधे। वो अब ये यहाँ HSVP ने पार्क बना दिया, पार्क की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो गया। तो इस तरह से जो है गुहार तो यही है कि अब समिति के कर्मचारी, अधिकारी या समिति के जो पदाधिकारी हैं वो तो एक अपनी जिम्मेवारी समझ करके शहर के नागरिकों के प्रति अपना कर्तव्य बोध के कारण जो है वो लगे हुए हैं, और प्रशासन जो है क्या हमारी परीक्षा ले रहा है। और इसमें हमारी मतलब जो है, देखिए हम भी समाज में रह रहे हैं, हमारी भी जान को खतरा हो सकता है जब करोड़ों की ज़मीन को छुड़वाया जाएगा, और सरकार की ज़मीन है। तो इस तरह से जो है पता नहीं जो है प्रशासन क्यों आंख मूंद करके बैठा हुआ है। आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी देखते हैं सीएम विंडो में भी एक बहुत बड़ा जो है घोटाला कर लिया कि सीएम विंडो को भी जो है फाइल कराने के लिए, डिस्पोज ऑफ करवाने के लिए जो है वो बहुत सारी साठ-गांठ जो है, कोई अरविंद यादव है वही अपने आप में जो है सीएम विंडो को कहता है कि यहाँ तो सारा कब्जा पूरा हो गया है, सीएम विंडो डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। अब सीएम साहब के जो है मेरे तो पता नहीं, शासन और प्रशासन बिल्कुल ही किस तरह से काम कर रहा है। रेवाड़ी में जगह जगह अब देखिए, यहाँ कम से कम जो है स्वच्छता के नाम पर बराए नाम कुछ भी नहीं होता, लाखों थैलियाँ पड़ी हुई हैं, आप देखिए। तो ये मेरे को लगता है सारा जो है करनी कुछ और कहना कुछ, तो प्रशासन की करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है। और ऐसे प्रशासन से तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी किस तरह से जो है इस समस्या का समाधान करवाएंगे, ये बड़ा विचारणीय विषय है। इस संबंध में जब हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता अश्वनी गौड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है, कार्रवाई भी की जाएगी। प्राथमिक जांच में पता लगा है कि 5 पेड़ कटे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि अधिकारी एक बार फिर से लॉलीपॉप देते हैं या कोई जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई करेंगे।